वाराणसी में काशी तमिल संगमम 4.0 के अंतर्गत काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने 3 दिवसीय जन जागरूकता अभियान वनक्कम काशी नुक्कड़ नाटक श्रृंखला की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य काशी और तमिलनाडु के सांस्कृतिक आध्यात्मिक संबंधों को आमजन तक पहुंचाना और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावनाओं को मजबूत करना है। पहले दिन बीएचयू एमपी थिएटर, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर बीएचयू और केंद्रीय विद्यालय बीएचयू में प्रस्तुत नाटकों ने भगवान शिव की साझा उपासना, परंपराएं, संगीत, भाषा और साहित्यिक जुड़ाव को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया। नाटकों में लर्न तमिल कड़पम पहल को भी जोड़ा गया, जिससे युवाओं में भाषाई आदान प्रदान को बढ़ावा मिले। कार्यक्रम का समन्वय डॉक्टर स्वप्ना मीना और सह समन्वय डॉक्टर अरुण कुमार द्वारा किया जा रहा है, जबकि स्वयंसेवक रिया दुबे एवं जेए मोल्ला संचालन में सहयोग दे रहे हैं। विश्वविद्यालय का मानना है कि यह अभियान व्यापक जन समुदाय में उत्साह और सहभागिता को बढ़ावा देगा। 29 नवंबर 2025 को यह श्रृंखला रविवार रविदास घाट, 80 घाट, दुर्गा मंदिर और नमो घाट पर भी प्रस्तुत की जाएगी। अपना पहले नाम बताओ। वड़क्कम, मैं मौलिशा कुमारी, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की छात्रा हूँ और ये मैं एक एनएसएस की भी स्टूडेंट हूँ और ये हम सब ने मिलकर एक नाटक प्रस्तुत किया है काशी हिंदू केटीएस के ऊपर। काशी तमिल संगम ये जो है इस साल जो हो रहा है 2025 में, ये इसका चौथा संस्करण है। ये 2022 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित किया गया था एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन के अंदर। इसके अंदर हम लोग एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें 2 सीन्स है। पहले सीन का जो है टॉपिक वो है लेट्स लर्न तमिल। इसमें हम दिखा रहे हैं कैसे बनारस के बच्चे तमिल सीखने के लिए प्रेरित हो रहे हैं केटीएस के जरिए। और इसका दूसरा सीन है, उसमें हम लोग बनारस में काशी और फिर तमिलनाडु का इतिहास दिखला रहे हैं, कैसे ये दोनों बनारस और रामेश्वरम पहले से ही एकजुट थे और इन्हें और हम लोग जोड़ रहे हैं, कैसे इनकी हिस्ट्री एक जैसी है और अभी भी बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। वनक्कम काशी, मैं डॉक्टर स्वप्ना मीना काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में समाजशास्त्र विभाग में कार्यरत हूँ और अभी मैं एनएसएस की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भी हूँ। हमारे जो काशी तमिल संगम हो रहा है, काशी क्योंकि बाबा विश्वनाथ की नगरी है और तमिल रामेश्वरम की पवित्र भूमि है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके माध्यम से काशी तमिल संगमम का जो चौथा भाग है वो होने जा रहा है और ये बहुत ही पवित्र और बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है। भारत क्योंकि विविधताओं वाला देश है, विविधता हमारी सांस्कृतिक विशेषता है। काशी तमिल संगम के माध्यम से हमारा जो सांस्कृतिक सम्मिलन है ये होने जा रहा है। संस्कृति जो है जीवन का आधार है, व्यक्तित्व का आधार है, समाज का आधार है और काशी के लोग, बनारस के लोग जो है तमिल जाएंगे और तमिल से कुछ शिक्षक, कुछ कारीगर, कुछ छात्र और बहुत से लोग यहाँ पर आएंगे। वो यहाँ की संस्कृति से परिचित होंगे और हम जब हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो शिक्षक हैं वहाँ जाएंगे तो वहाँ के सांस्कृतिक धरातल से परिचित हो पाएंगे। ये परिचय जो है भविष्य में बहुत अच्छे परिणाम लेकर आएगा। सभी काशीवासियों से मेरा अनुरोध है कि आने वाले अतिथियों का बहुत प्रेम से, बहुत आदर से सत्कार करें और हमारे जो अतिथि हैं मैं चाहूँगी, मैं ये प्रयास करूँगी कि उनको यहाँ पर आके बहुत अच्छा एहसास हो और जब हम लोग वहाँ जाएं तो हम भी वहाँ के सांस्कृतिक धरोहर से परिचित हों। ये जो आयोजन किया जा रहा है काशी तमिल संगम का, इसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और हमारे शिक्षा मंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि एक शैक्षिक धरातल पर हमारे छात्रों को, हमारे शैक्षिक संस्थानों को इस तरीके से सांस्कृतिक सम्मिलन की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के आधार पर जो आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है, ये बहुत ही श्रेष्ठ है और इससे जो एकता की भावना है, जो विविधता में एकता की भावना है, उसको बल मिलेगा और सांस्कृतिक धरातल जो है और मजबूत होगा। धन्यवाद। हमारे जो राष्ट्रीय सेवा योजना के जो छात्र छात्राएं हैं, स्वयंसेवक स्वयंसेविकाएं हैं, ये काशी तमिल संगम
के पहले जो एक कुछ प्री इवेंट्स होते हैं, जो काशी तमिल संगम में क्या होने जा रहा है और क्या हुआ है, इसके प्रति लोगों में जागरूकता हो, इसको लेकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे जो स्वयंसेवक हैं, इन्होंने एक छोटा सा नाटक जो है तैयार किया है। इस नाटक में इन्होंने जो काशी और तमिल का जो ऐतिहासिक एक जोड़ रहा है, ऐतिहासिक जो संबंध रहा है, उसको वर्तमान में लोगों के सामने प्रस्तुत किया और वर्तमान में हम कैसे वापस उस मजबूत जो संबंध जो आधार हमारे रहे हैं उसको और हम कैसे प्रगाढ़ कर सकते हैं, कैसे एक सांस्कृतिक सम्मिलन हो सकता है। काशी और तमिल जब साथ साथ होगा, संस्कृतियाँ जब साथ साथ होगी तो कितने अच्छे और परिणाम आ सकते हैं। एकता और जो सांस्कृतिक विरासत है कैसे आगे बढ़ सकती है, इसके संदर्भ में एक छोटा सा नाटक जो है हमारे स्वयंसेवकों के द्वारा केंद्रीय विद्यालय में जो है उसकी प्रस्तुति की जा चुकी है और अभी वर्तमान में हमारा जो विश्वनाथ मंदिर है यहाँ पर इसकी प्रस्तुति की तैयारी हो रही है।